अगर आपको कभी मलेरिया हुआ है और आपने मलेरिया के इलाज के लिए इंजेक्शन लिया हो, तो बस ये बात आप नोट कर लीजिए कि भविष्य में दोबारा आपको मलेरिया होना निश्चित है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको हम बताते हैं। कुछ दिन पहले ही एक पेशेंट हमारे पास आया था जो एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर से इलाज करवाया, और ये कंप्लेन उसका था कि सर हमको बराबर साल में 2 से 3 बार मलेरिया हो जाता है। तो जब मैं उसका हिस्ट्री लेने लगा तो पता चला क्या कि उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो उसमें जो भी उसके प्राइवेट प्रैक्टिशनर थे उन्होंने उनको इंजेक्शन दिया था, और इंजेक्शन के बाद कोई टैबलेट नहीं। तो आपको बता दें हम कि मलेरिया का इलाज इंजेक्शन से नहीं होता है। इंजेक्शन पार्शियल ट्रीटमेंट है, कंप्लीट ट्रीटमेंट ओरली लेना पड़ता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो आज यही मैं समझाने आया हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने इंजेक्शन लिया था मलेरिया ट्रीटमेंट में उनको ये शेयर भी कर दीजिएगा। मैं रूपलाल कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ, और मैं हमेशा आप लोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के बारे में बताते रहता हूँ। और आज स्पेशली मैं मलेरिया का जो इंजेक्शन होता है इस पर बात करूँगा, और इसका पूरा सच्चाई है सो हम लोग जानेंगे कि क्या सही ट्रीटमेंट का तरीका है, क्यों इंजेक्शन से हमारा कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग मलेरिया जान लेते हैं कि हमारे भारत देश में कौन कौन सा मलेरिया पाया जाता है। भारत में सामान्यतः 2 तरह का ही मलेरिया पाया जाता है, जिसको आप लोग पीवी और पीएफ कहते हैं। और कभी आपने अगर ब्लड टेस्ट करवाया होगा, आपको मलेरिया हुआ होगा, तो आप अपना रिपोर्ट निकालिए और उसमें आप लोग देखिएगा कि मलेरिया पॉजिटिव पीवी या पीएफ लिखा होगा, या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम आपको मिलेगा। लेकिन दोनों मलेरिया केसेस में इंजेक्शन है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। अब ये बात मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ। मलेरिया का सबसे लास्ट जो ड्रग पॉलिसी आया था वो 2013 में आया था, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको आप देख लीजिए। जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा 2013 में जारी किया गया। अब उसका पेज नंबर 10 में आप जाइए, उसमें आपको ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर मलेरिया का पूरा डिटेल्स दिया हुआ, और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आपने सुना मैंने क्या कहा, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर मलेरिया। अब सीवियर मलेरिया क्या होता है, तो ये हम लोग है सो पहले जान लेते हैं। तो भाई आपका सबसे पुराना दोस्त गूगल बाबा, तो हम लोग पहले गूगल बाबा से पूछते हैं कि सीवियर मलेरिया क्या होता है। ओके गूगल, सीवियर मलेरिया क्या होता है? गंभीर मलेरिया, सिवियर मलेरिया, मलेरिया का एक जानलेवा रूप है जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के कारण होता है, और इसमें शरीर के कई अंगों जैसे दिमाग, किडनी, फेफड़े के काम करना बंद करने, दौरे, सीजर्स, कोमा, गंभीर अनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी और सांस लेने में तकलीफ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी जटिलताएं होती हैं। ये समय पर इलाज न मिलने पर कुछ घंटों या दिनों में मृत्यु का कारण बन सकता है, और इसमें तुरंत मेडिकल सहायता जैसे इंजेक्शन से आर्टेसुनिक दवा की आवश्यकता होती है। तो आपको समझ में आया, जब फैल्सिफेरम मलेरिया का ट्रीटमेंट समय से नहीं होता है तब जाके ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यानी कि अगर सीवियर मलेरिया हो तब हम लोग इंजेक्शन लेना है, और अगर नॉर्मल आपको पीवी है या फिर पीएफ है तो उसको हम लोग टैबलेट से ट्रीटमेंट करते हैं ओरली, उसमें इंजेक्शन का जरूरत नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस दोनों मलेरिया का ट्रीटमेंट को है तो पहला जो मैंने बताया आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसको हम लोग पीवी कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया के लिए इंजेक्शन का जरूरत ही नहीं है। इसका ट्रीटमेंट हम लोग टैबलेट से करते हैं, जिसमें 3 दिन क्लोरोक्विन और 14 दिन प्राइमाक्विन है, सो हम लोग देते हैं। और ये मुश्किल से आपको 50 रुपया के अंदर में इलाज हो जाएगा मलेरिया का। और दूसरा मलेरिया जो मैंने बताया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में हम लोग एरिया स्पेसिफिक एसीटी का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट में, जिसमें हम लोग 3 दिन एसीटी देते हैं। अब एसीटी क्या होता है, ये आर्टिमिसिनिन बेस कॉम्बिनेशन थेरेपी होता है। ये 2 तरह का आता है। नॉर्थर्न स्टेट में एसीटी एएल चलता है, जो आर्टिमिथर लुमेफेंट्रिन का आपका कॉम्बिनेशन होता है, और नॉर्थर्न स्टेट छोड़ के जो हमारा अदर स्टेट है वहाँ पे एसीटी एसपी चलता है, जिसमें सल्फा डॉक्सी पैरामिथामिन का कॉम्बिनेशन होता है। तो फैल्सिफेरम में ये 3 दिन हम लोग देते हैं। दूसरा दिन 0.75 mg
पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग प्राइमाक्विन देते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि प्राइमाक्विन जो सेकेंड डे हम लोग दे रहे हैं कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं देता है। क्यों भाई? उसका पेट पे लात मारा जाएगा। धंधा बंद करवाएगा क्या? क्यों? तो इसका कारण ये है कि अगर सेकेंड डे हम लोग प्राइमाक्विन हाई डोज जो हम लोग दे रहे हैं 0.75 mg पर केजी बॉडी वेट, इसको खिलाना, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ड्रग पॉलिसी बता रहा है। इससे क्या होता है, जो मलेरिया के जो गैमेट्स होता है वो मर जाता है। तो क्या होगा, अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो ये दूसरे में संक्रमण नहीं फैलता। अब भाई अगर दूसरे में संक्रमण नहीं फैलेगा तब तो मलेरिया होगा ही नहीं किसी को। तब तो फिर भाई सबका जो भी प्रैक्टिशनर है जो इलाज कर रहे हैं मलेरिया का, धंधा तो बंद। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि दोनों मलेरिया का ट्रीटमेंट आपको बता दिया, पीवी में क्लोरोक्विन 3 दिन 14 दिन प्राइमाक्विन, पीएफ में एसीटी 3 दिन और सेकेंड डे प्राइमाक्विन। इंजेक्शन का फिर क्या रोल? इंजेक्शन तो कहीं आया ही नहीं बीच में। तो अभी मैंने जो ड्रग पॉलिसी का पेज नंबर 10 में आपको बता, जरा उसको एक झलक हम लोग देखिए, ड्रग पॉलिसी क्या कहता है। तो इंजेक्शन का इस्तेमाल हम लोग सीवियर मलेरिया में करते हैं। अब ये सीवियर मलेरिया क्या होता है इसको समझ लीजिए, ये कोई अलग मलेरिया नहीं है। जब फैल्सिफरम मलेरिया का इलाज समय से नहीं होता है तो यही है सो आपका गंभीर मलेरिया का रूप ले लेता है, और इसी को सीवियर मलेरिया हम लोग करते हैं। अब इसका लक्षण क्या होता है? इसमें होता है क्या, रोगी को दौरा पड़ता है और वो धीरे धीरे कोमा में चला जाता है। अब इस स्थिति में रोगी है, यानी ये मलेरिया जो है वो दिमाग में चढ़ सीवियर हो गया है। अब पेशेंट ओरली कुछ खाने लायक है ही नहीं, मुंह से कुछ खा ही नहीं सकता है, तो फिर हम लोग एसीटी से ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उस काम में? इस स्थिति में जब आता है रोगी हमारे अस्पताल में, तो जैसे ही एडमिट हुआ, कंफर्म हुआ कि मलेरिया है, उसको हम लोग 0 डोज देंगे मलेरिया का। अब मलेरिया का कौन कौन सा इंजेक्शन है, एक बार ड्रग पॉलिसी को हम लोग देखते हैं। तो ड्रग पॉलिसी में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 4 तरह का इंजेक्शन आपको देखने के लिए है तो मिल रहा है सीवियर के लिए, जो इनिशियल पेरेंटल ट्रीटमेंट है, और ये एटलीस्ट 48 आवर्स इसको दिया जाता है। अब कैसे देना है? आप सबसे फर्स्ट इंजेक्शन आपको जो क्विनिन का दिख रहा है, जिसमें 20 mg क्विनिन साल्ट पर केजी बॉडी वेट के लिए है तो दे रहे हैं। तो क्विनिन इंजेक्शन का इस्तेमाल हम लोग प्रेग्नेंट लेडी के लिए, आर्टिसुनेट इंजेक्शन 2.4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जैसे ही पेशेंट एडमिट हुआ तो उसको हम लोग 0 डोज, हम लोग पहला डोज ये आपका पड़ गया, 12 घंटा के बाद दूसरा डोज पड़ेगा, और फिर 24 घंटा के बाद तीसरा डोज। 3 डोज देने के बाद पेशेंट को हम लोग देखेंगे कि ओरली कुछ खाने के लिए मुंह से खाने लायक वो हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो डेली 1 डोज ये है तो तब तक पड़ेगा जब तक पेशेंट खुद से है तो खाने लायक ना हो जाता है। अब अगर पेशेंट का स्थिति सामान्य हो जाता है, खाने लायक हो जाता है, तो फिर से उसको एरिया स्पेसिफिक एसीटी से ट्रीटमेंट करना है, तब जाके उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा। और सेकेंड डे 0.75 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको प्राइमाक्विन देना होगा। ये मलेरिया का कंप्लीट ट्रीटमेंट हुआ। अगर इंजेक्शन देके हम लोग छोड़ देते हैं तो उसका जो पैरासाइट होता है वो लीवर में और स्प्लीन में छुप के बैठा हुआ होता है, और जैसे ही उसको सामान्य स्थिति दिखता है तो 2 महीना 3 महीना 6 महीना ये दोबारा है सो ब्लड स्ट्रीम में आता है और उसको फिर से मलेरिया। अगर आर्टिमिथर इंजेक्शन आपके पास है, अगर उससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 3.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आयम देंगे। अब आईवी और आयम क्या होता है? आईवी मतलब होता है इंट्रावेनस, मतलब कि डायरेक्ट वेन में, नस में है सो सुई देना। आयम होता है इंट्रामस्कुलर, यानी मसल्स में देना। अगर आर्टिमिथर इंजेक्शन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 3.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग जैसे एडमिट होता है पेशेंट, उस समय हम लोग उसको आयम देंगे। उसके बाद डेली 1.6 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से तब तक देना है जब तक पेशेंट खुद से खाने लायक ना हो जाता है, और अगर जब वो खाने लायक हो जाएगा तो फिर से उसको हम लोग एसीटी 3 दिन देंगे, और दूसरा दिन 0.75 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्राइमाक्विन देंगे। अब अगर आर्टिथर इंजेक्शन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग अल्फा बीटा के नाम से भी मार्केट में है तो जानते हैं, तो ये 150 mg से डेली है तो पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इंजेक्शन सिर्फ एडल्ट के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। इस इंजेक्शन को बच्चों को नहीं देना है। और जब ये इंजेक्शन 3 दिन पड़ने के बाद पेशेंट कुछ खाने लायक हो जाएगा तो फिर से उसको हम लोग एसीटी से ट्रीटमेंट करते हैं, और दूसरा दिन प्राइमाक्विन देते हैं। ये सीवियर मलेरिया का ट्रीटमेंट हुआ, और इसी में इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है
और मलेरिया अगर नॉर्मल है, पीवी में तो देना ही नहीं है, और पीएफ अगर है और पेशेंट खाने पीने लायक है तो उसको एसीटी से ही स्विच करें। यही आपका ड्रग पॉलिसी 2013 का। और यही कारण है कि जो इंजेक्शन लेके छोड़ दिए, टैबलेट नहीं खाएं, कुछ दिन के बाद फिर से उसको मलेरिया होता है। और वैसे मलेरिया का कंप्लीट ट्रीटमेंट का वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे हर एक एज ग्रुप के लिए कौन कौन सा दवा देना है, कितना देना है, ये सब कुछ उसमें मैंने अच्छी तरीक़ा से बताया हुआ है। और नहीं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, जो पूरा ड्रग पॉलिसी 2013 पर ही आधारित है। तो भाई अगर अगला बार आपको मलेरिया हो तो ध्यान रखिएगा कि आपका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, और उन लोगों को भी शेयर कीजिएगा जो इंजेक्शन ले रहे हैं और दवा नहीं खा रहे हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये काम का चीज़ सब तक पहुंच चुके। तो मैं रूपलाल कुमार, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जोहार, नमस्कार। Join us for healthier communities.